मौजूद है मधुबनी के सदर अस्पताल में और पोस्टमार्टम हाउस ठीक हमारे पीछे है। लेकिन आज हमें पोस्टमार्टम हाउस में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक बड़ा सवाल है और जिस सवाल की चर्चा करनी चाहिए। दरअसल मधुबनी का आप यदि स्वास्थ्य व्यवस्था को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुकुरमुत्ते की तरह यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो खुल चुके हैं। बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं, आरटीआई लगा था पिछली बार, तो कई सारे स्वास्थ्य केंद्र ऐसे आपको मिले हैं जिनका कि ना तो कोई लाइसेंस है ना ही उनको परमिशन दी गई है। बहुत सारे डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो अस्पतालों में टंगे हुए नज़र आएंगे और जिनके नाम पे उन अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन वास्तविकता में यदि आप गौर करेंगे और वास्तविकता में यदि आप जाएंगे तो पता लगेगा कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट टंगे हुए उस अस्पताल के परिसर में आपको दिखाई देते हैं। कभी वो डॉक्टर साहब उस अस्पताल परिसर में नहीं आते हैं। अस्पताल में बाकायदा ऑपरेशन होता है, हर रोज़ हज़ारों और सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, इलाज भी कराते हैं और चले जाते हैं। उसी बीच में कैजुअल्टी भी होती है। चूँकि क्वैक के द्वारा यदि ऑपरेशन किया जाएगा तो निश्चित रूप से बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं और जिसका खामियाजा कोई नहीं भर सकता है, क्योंकि मरने वाले मर जाते हैं और उनके पीछे परिजन सिर्फ रोते हुए आपको नज़र आते हैं। ये मधुबनी की स्वास्थ्य का परिदृश्य है। हम अभी बात कर रहे हैं राटी चौक पे जो संजीवनी अस्पताल है, उस अस्पताल के एक लापरवाही का, जिस लापरवाही का खामियाजा एक परिवार भुगत रहा है। और ऑपरेशन की ज़रूरत थी या नहीं थी एक सवाल अलग है और ये शायद डॉक्टर बेहतर बता सकेंगे। लेकिन एक जच्चा और बच्चा की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि अस्पताल के लोगों ने ऑपरेशन बहुत बढ़िया ढंग से नहीं कर पाई। और ऑपरेशन ढंग से नहीं होने की वजह से कि ऑपरेशन के वक्त ही पेशेंट की स्थिति ख़राब होगी और पेशेंट की स्थिति ख़राब होने के बाद जो है उनकी लगातार जो स्थिति बिगड़ती गई और आखिरकार मौत हो गया। उनके कुछ परिजन हैं, हम जानने का कोशिश करेंगे क्या ऐसे क्या हुआ घटना, ये बताइए। तो क्या कहिया गेल चलिए, केना लोग गेल चलिए? कल कथी शुक्र दिन 1 तारीख का हिनका रात में बुखार एले 6 बजे से। पेशेंट के 6 बजे से बुखार एले तो 2 बेर बुखार एले तो धियापुता मालिश कऽ देलकै तेल लहसुन पका कऽ बुखार कम हो गेलै। एहिके बाद 12 बजे एकरा बुखार एलै। 12 बजे बुखार एलै, हॉस्पिटल लऽ कऽ विदा भेलियै। तो हिनकर सासू माँ जे रहन पेशेंट के तो कहलखिन जे सदर में लो चलिए। आशा रहथिन, आंगनबाड़ी के आशा छथिन, सो आशा कहलखिन जे नहीं हम लऽ जाए प्राइवेट में। तो कहलकै जे प्राइवेट में लऽ चलू, हम नीक से अहाँके इलाज करा देब। तैयो कहलखिन जे नहीं, जे सदर में होइ छै से प्राइवेट में नहीं होइ छै, सदर में चलू। तो आशा बलजोरी लऽ गेलखिन, कहलखिन अहाँके हम चलू ने नीक से इलाज करा दै छी। लऽ गेला के बाद हिनका भर्ती लऽ लेलकै। भर्ती लेला बाद 2 बोतल पानि चढ़लै राति में। बुखार एहि पर कम भऽ गेलै, पसीना आबऽ लगलै देह में पेशेंट के। तो ठीक है, भरि रात पानि चढ़लै तो बुखार ठीक छलै। 4 बजे तक हिनका बुखार नहीं एलै। सुबह में तखन कहलखिन, ड्राइवर रहथिन हमरा घरे लंका क्षेत्र, तो कहलखिन कि जे हिनका बुखार छलनि, बुखार उतरि गेलनि, अहाँ बुखार के दवाई दऽ दिअ, हमरा छुट्टी दऽ दिअ पेशेंट के। जखन जे दर्द उठतनि बच्चा हुआ वाला तखन हम आनि कऽ अहीं में फेन हम भर्ती कऽ देब। ओ डॉक्टर आ आशा मिलकर की कहलखिन जे नहीं, फेन कहूँ बुखार एतै तऽ हिनका पानि चढ़तनि, सुई पड़तनि, से हिनका अतै रह दियौ। सब कहल नहीं छुट्टी देलखिन। ताहिके बाद पानि चढ़ऽ लगलै, सुई पड़ऽ लगलै, तऽ कखनो कऽ कनिक हल्का दर्द आबऽ लगलै। तऽ हमरा कहलै जे हमर गोतनी छथि, तऽ हमरा कहलथि कि जे हमरा दर्द करैए, से कंपाउंडरके कहथुन से सुई तैयार देतै कि। तऽ कहलिए तऽ 1टा 2टा सुई मारलखिन। फेर 4 बजे में आबि कऽ कहै छथि जे बच्चाके पैखाना भऽ गेलै अथी में, से बच्चा पेट खोलू नहीं तऽ बच्चा नहीं जियत। कहलिए ठीक है, पेट खोला दै छै, सबके पेट खोलबै। फर्स्ट डिलीवरी रहै? नहीं, 2टा नॉर्मल भेल छलै। हाँ, 7 साल पर बच्चा भेल छलै। तो तुरंत में पेट खोल कर बच्चा तो निकाल देले। तो बच्चा निकालला के बाद हमरा कहै छै जे बच्चा विभाग में अहाँ लऽ जाओ, बच्चा के भर्ती कराओ। इएह आशा हमर बच्चा के लऽ कऽ हमरा साउस के लऽ कऽ भर्ती कऽ देले थे दोसर में। आ 5-10 मिनट के बाद ने आशा के फोन केलखिन नर्स की, डॉक्टर जे अहाँ के पेशेंट सीरियस छथि। हम तो बच्चा लंग चलि एलहुँ। आब सकरी में लऽ गेलखिन कि पंडौल में, इएह सब दुनू में से एहि हॉस्पिटल का फेंक देलखिन। नहीं अपन घरक जाँच, हॉस्पिटल के जाँच देले थे, नहीं किछु देले थे, सोझे बच्चा। कौन अस्पताल में गेल छली, नाम किछु याद है? संजीवनी। संजीवनी राटी में? हाँ, राटी में 13 नंबर गुमती।
आपको हम बता दें कि आशा जो है आजकल प्राइवेट अस्पतालों की सबसे बड़ी ब्रोकर बन के उभरी है। आशा का काम सरकार ने नियुक्त किया था कि आशा जो ग्रामीण सेक्टर में महिलाएं हैं उन्हें सुलभ चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल में लाएं और उनकी जो इलाज है बेहतर वो करवाने में मदद करे। लेकिन आशा जो है सदर अस्पताल में लाने की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में कैसे ट्रांसफ़र होगा उसके ऊपर में काम करती है। एक सूत्रों के अनुसार हमें जो जानकारी मिली है, एक आशा को इस एवज में, एक पेशेंट ले जाने के एवज में 3,000 से 5,000 के बीच में कमीशन मिलता है और उस कमीशन के खेला में शामिल होकर आशा कई जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। हमने कई सारे रिपोर्ट आपको दिखाए थे, कई सारी रिपोर्ट की जानकारी से पहले भी हमने दिया था, जिनमें कि महिलाएं प्रसव के दौरान मौत के गाल में समा चुकी है। लेकिन जो इसके पीछे का रीज़न है कोई भी जानने का प्रयास नहीं करता। पुलिस महज एक फर्द बयान या फिर FIR दर्ज कर काम को इतिश्री दे देते हैं, क्योंकि ये बड़ा पैसा का गेम होता है। और तखन फिर की भेले तो हिनका कहल के जहाँ अपना पेशेंट के लो जाओ दोसर हॉस्पिटल, बच्चा के हॉस्पिटल के हमरो भेज दिले तो पेशेंटों के भेज दिलखिन। आब हिनका आशा फोन कऽ देलकनि कि डॉक्टर हॉस्पिटल के फोन कऽ देलकनि से पेशेंट खत्म भऽ गेलै। ओ डॉक्टर अपन हमर जते कपड़ा लत्ता ओछान बिछान जार के समय रहे, बहुत चीज लोग आयल रहो, सबटा रास्ता पर फेंक दिलथि आ ताला मारि कऽ निकलि गेल। ऐसे पहले कोनो डॉक्टर कहने रहत कि सिजेरियन के जरूरत छै? नहीं। इलाज कतऽ से करबै छलिए? सरकारी हॉस्पिटल कलवाही से। कलवाही से। अहाँ सब ग्रामीणे छियै? बच्चा दूटा जे छल इनका पहिलो बच्चा रहै? दूटा छै, नॉर्मले बच्चा छै। बेटी छै? हाँ, दुनू बेटी छै। रहिका हॉस्पिटल में होइ छलै तऽ बेटा द्वारे मतलब ट्राई केलखिन हाँ, तेसर बच्चा के? हाँ, तेसर बच्चा के तऽ लड़का छलै। चलिए देखिए, बेटे की चाहत में मौत के गाल में समा चुकी हैं, रिटर्न नहीं आ सकती हैं और निश्चित रूप से जो एक मौत हो जाता है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है और मानवता कहीं ना कहीं जो है पैसों में सिमट कर रह गई है। शर्मिंदगी और लिहाज यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हम सुबह में सदर अस्पताल जब आते हैं तो सैकड़ों हम इस तरह के जो हैं गोरख धंधे करने वाले जो ब्रोकर हैं, दलाल कह सकते हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों तक ले जाते हैं मरीज को, सदर अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल तक। कई बार पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की गई है, कई बार CS के द्वारा दबाव बनाया गया, लेकिन ये जो ब्रोकरेज सिस्टम है उसे रोक पाने में कहीं ना कहीं सिस्टम नाकाम है और इसका जो खामियाजा है आज एक परिवार ने उठाया है। इसके 2 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जो दोनों बेटियां हैं निश्चित रूप से आज अपनी मां को याद करती होगी, लेकिन आशा ने 5,000 रुपये में सिर्फ वो ज़िंदगी बेच दी, वो औरत का सौदा कर दिया जो शायद अभी भी पृथ्वी पर जिंदा रहती। मिलेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन न्याय की जरूर मांग उठाइएगा और सदर अस्पताल से जो दलाली प्रथा है उसे खत्म करने में निश्चित रूप से आप सहयोग करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।